Hello everyone. So we're going to cover this two problem which is having input array is sorted. In the last video we covered the two sum problem. So that we firstly we are going to see the 167 problem right now. Okay. So firstly we are going to solve this, and after that we are writing the code. Okay. So the given that one index array of integer nums, so there are in the non-decreasing order, it's like this. First of all, I'm going to tell what is this actually. Okay. So I'm going to see copy and paste over here. तो चलो देखते हैं इसको. ठीक है. तो पहली चीज तो हमें बताया क्या गया है, हमें बोला ये गया है कि हमारा जो ये पर्टिकुलर नंबर है, हमें जो इनपुट ऑफ नंबर्स है ये टारगेट से ऐड से इक्वल होना चाहिए. ठीक है. तो हमने लास्ट प्रॉब्लम में क्या किया था, हमने लास्ट प्रॉब्लम पे 2 पे एक हमारा पॉइंटर लिया था और 7 पे हमारा एक पॉइंटर लिया था. तो अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार 2 पॉइंटर्स में पहला टर्म यहाँ पे लेते हैं, दूसरा टर्म 15 पे लेते हैं. सो इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम हम क्या करने वाले हैं, हम एक पॉइंटर लेंगे 2 पे और दूसरा पॉइंटर लेंगे 15 पे. क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? बिकॉज बिकॉज वी आर लर्निंग द 2 पॉइंटर्स पैटर्न. ठीक है. क्योंकि हम 2 पॉइंटर्स का पैटर्न देख रहे हैं. तो 2 पॉइंटर्स के पैटर्न के अंदर 95% प्रॉब्लम्स जो होते हैं उसके अंदर फर्स्टली वी आर टेकिंग द आई ओवर 2, मतलब आई को 2 पे रखेंगे एंड 15 को रखेंगे जे पे. ठीक है. तो सिंपली हम क्या करने वाले हैं, so firstly that what we are going to do over here, firstly we are taking the I over here and firstly and after that we are taking the J over here. अब इसके बाद हमारी तीन कंडीशंस होगी. ठीक है. एक, दो एंड तीन. ओके. सो व्हाट आर द थ्री कंडीशंस? द फर्स्ट थिंग that we are going to see that the case one, what is the case one, what is the case one? If you thinking, सोचो थोड़ा. केस टू क्या रहेगा एंड केस थ्री क्या रहेगा? अब पहली चीज हमारे पास एक चीज होती है भाई कि अगर हम दो टर्म्स को ऐड कर रहे हैं तो एक तो वो टर्म टारगेट से बड़ी होगी. ठीक है. या तो टारगेट से छोटी होगी. तो ये दो कंडीशंस हो गई. तो हम कर देते हैं कि हम टोटल करके एक वेरिएबल ले लेंगे. एक तो ये टोटल से ज्यादा होगा हमारा टारगेट. ठीक है. या तो या तो या तो हमारा जो टोटल है वो कम होगा हमारे टारगेट से. ठीक है. या तो थर्ड कंडीशन जो हमें चाहिए, जो कि है अगर हमारा जो टर्म है वो टोटल से इक्वल्स टू टारगेट होगा. अब हमें कौन सी कंडीशन चाहिए? हमें चाहिए भाई थर्ड कंडीशन. हमें चाहिए भाई थर्ड कंडीशन. हमें कोई हमें कोई दिक्कत नहीं है. हमें चाहिए, सॉरी, हमें चाहिए सेकंड कंडीशन. तो अब अगर टारगेट से बड़ा होता है, ये जो टारगेट है अगर टोटल हमारा बड़ा होता है, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जैसे हम 2 पे रखेंगे 15 पे रखेंगे, तो 15 प्लस 2 हो जाएगा भैया 70. तो 17 ऑब्वियसली टारगेट से क्या हो गया? बड़ा हो गया. सो एट दैट टाइम व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू रिड्यूस दैट पर्टिकुलर टर्म विच इज प्रेजेंट एट 15. मतलब हम क्या करने वाले हैं? जे माइनस माइनस करने वाले हैं. हम जो हमारा ये जो पॉइंटर होगा ना भाई, इसको हम माइनस माइनस करेंगे. ठीक है. एक काम करते हैं, आपके सुटेबलनेस के लिए मैं एक काम करता हूँ, इस पॉइंटर को नाम देता हूँ मैं राइट. ठीक है. हम राइट को क्या करने वाले? माइनस माइनस करने वाले. अब इस टर्म के अंदर हम लेफ्ट को माइनस माइनस, लेफ्ट को प्लस प्लस करने वाले हैं. मैं बताऊंगा बताऊंगा प्रॉब्लम में आगे बताऊंगा. और अगर हमारा टारगेट से इक्वल हुआ तो हम ऑब्वियसली प्रिंट करने वाले हैं. तो हम डायरेक्टली चलते हैं प्रॉब्लम के ऊपर. सिंपली हम क्या करेंगे, हम एक इंटीजर बनाएंगे n करके और उसके अंदर हम एक numbers.length लेंथ इसको सेव कर लेंगे. ठीक है. ये चीज सेव क्यों किया? ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है. ठीक है, कोडिंग की. उसके बाद हम इंट को लेंगे, हम लेफ्ट को रखेंगे. ठीक है. लेफ्ट को कहाँ पे रखेंगे? मैंने बोला लेफ्ट को रखेंगे सबसे पहले टर्म पे, मतलब जीरो पे रखेंगे. ठीक है. उसके बाद हम रखेंगे राइट को. राइट को हम कहाँ पे रखेंगे? लास्ट पे रखेंगे. लास्ट पे रखना है इसका मतलब है कि हमने जीरो जीरो लिया है. ठीक है. यहाँ पे कोई वन इंडेक्स दिया है क्या? बिल्कुल दिया. तो हम क्या करने वाले हैं अभी यहाँ पे n-1 करने वाले हैं. n-1 का मतलब ये है कि हमारा जो राइट पॉइंटर होगा ना, ये 15 पे सेव होगा. ओके. अब हमें कंडीशन रखने वाले हैं कि वाइल हमारा जो लेफ्ट है वो कभी भी छोटा होना चाहिए राइट से. वाइल लूप का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं. वाइल लूप हमने कभी भी यूज नहीं किया. दिस इज द फर्स्ट वीडियो वेयर वी आर गोइंग टू यूज वाइल लूप. ओके. वाई वी आर गोइंग टू यूज वाइल लूप ओवर हियर, तो इसका काम क्या है वो चीज मैं आपको बताऊंगा. ठीक है. पहली बात तो हम यहाँ पे लेफ्ट और राइट को हमने ऐसा क्यों लिखा है ये पहले सोचो. तो मुझे एक बात बताओ,
कि अगर हमें दो टर्म्स का एडिशन करना है तो हमें वो जो दोनों टर्म्स है वो डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्सेस पे लगेगी, बराबर है। अब मुझे एक बात बताओ, टू पे अगर आई होगा और जे होगा तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसी कंडीशन को हटाने के लिए हमने यहाँ पे लिखा कि जब जब हमारा जो ये दोनों पॉइंटर है वो दोनों पॉइंटर अलग रहने चाहिए। मतलब अगर ये जो 15 पे अगर हमारा जे है तो हमारा जो आई है उसकी लिमिट यही तक रहेगी। समझ रहे हो? लेफ्ट इज लेस, लेफ्ट इज लेस, लेफ्ट इज लेस। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस तरह से आपको चलना है। अब क्या होने वाला है? अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो होने का वाला है। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक लूप लेंगे। बिल्कुल नहीं, हम लूप नहीं लेंगे। हम एक इंटीजर लेंगे टोटल करके। ठीक है, अब टोटल करके इंटीजर लेने के बाद हम इसके अंदर नंबर्स ऑफ लेफ्ट को स्टोर कर देंगे एंड इसमें ऐड कर देंगे हम नंबर्स ऑफ राइट। अब हमने ये क्यों किया? क्योंकि प्रॉब्लम में यही गिवन है, हमें करना है। तो अब हमने टोटल करके वेरिएबल लिया, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम यहाँ पे आएंगे। हमने एक टोटल करके वेरिएबल लिया, हमने उसमें लेफ्ट और राइट जो है दोनों को ऐड कर दिया। अब हम मैंने क्या बोला था भाई, तीन कंडीशंस आएंगी। अब वो तीन कंडीशंस हमें चेक करनी है, सिंपल, और हो गया हमारा प्रॉब्लम। तो इफ के अंदर अगर हमारा जो टोटल है अगर वो इक्वल्स टू टारगेट है जो कि हमें चाहिए कंडीशन, क्योंकि हमें यही कंडीशन चाहिए भाई, क्योंकि सबसे सबसे सेफ कंडीशन मतलब सबसे बढ़िया कंडीशन तो ये है ना कि टारगेट से इक्वल हो। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे न्यू इंट। मतलब हम नया चीज जो है वो रिटर्न करेंगे। क्या रिटर्न करेंगे? हम करेंगे लेफ्ट और राइट, हम इसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और अगर अभी हमें और कितने कंडीशंस बतानी है भाई? एक बता दी हमने ये वाली, अब हमें ये वाली भी बतानी है और ये वाली भी बतानी है। ठीक है, सो अब हम एल्स इफ का यूज करेंगे। ठीक है, एल्स इफ क्या है? मैंने बोला जावा फंडामेंटल सीखना पड़ेगा अगर आपको डीएसए में आना है तो। तो हियर अगर हमारी जो टर्म है अगर वो टोटल से ज्यादा होती है, द टोटल अगर हमारा ज्यादा होता है जी टी टारगेट, सो एट दैट टाइम अगर हमारी टर्म टोटल से ज्यादा होती है तो हम राइट को पीछे लेके आएंगे। कैसे हुआ ये? मतलब 2 + 15 अगर हमने किया तो 17 आ गया, तो हम 15 को पीछे लेंगे, 11 पे आएंगे, बराबर। यही चीज हमने यहाँ पे करी है। और हम अब एल्स पे रखेंगे। एल्स पे हम क्या रखेंगे? हम लेफ्ट को प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, समझो। और हम लास्ट कंडीशन कौन सी रखेंगे? लास्ट कंडीशन में हम रखेंगे रिटर्न। रिटर्न हम क्या करने वाले हैं? हम रिटर्न न्यू इंट करने वाले हैं और ब्लैंक, मतलब अगर कुछ भी नहीं है, जीरो अगर इंट है तो क्या करेंगे भाई? जीरो करेंगे। समझ रहे हो? तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है इसमें मुझे बोला है कंपाइलर एरर। ओके, यहाँ पे नंबर्स नहीं दिया मैंने। ओके, तो अब हम अगर सेव करेंगे तो आई थिंक प्रोग्राम। ओके, ओके, सो यहाँ पे एक रॉन्ग आंसर करके आ रहा है। अब मुझे एक बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पे पता चली है कि ये क्यों आ रहा है। ओके, मुझे आपको बतानी है ये चीज, ये क्यों आ रहा है, ये चीज रॉन्ग आंसर या रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर क्यों आ रहा है। मैंने सोचा इस प्रॉब्लम के बारे में बहुत, तो मुझे पता चला प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर मुझे वन इंडेक्स एरे दिया है और मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ लेफ्ट और राइट डायरेक्टली। मतलब हम पीछे का टर्म रिटर्न कर रहे हैं। मतलब ये कि देखो, एक्सपेक्टेड हमारा जो आउटपुट है वो 1 2 होना चाहिए, बट हम क्या कर रहे हैं? 0 1 कर रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं भाई। यहाँ पे 1 के भी हम पीछे जा रहे हैं। 1 तो प्रिंट हुआ, यहाँ पे हुआ, बट हम 1 से भी पीछे जा रहे हैं, मतलब 0 प्रिंट कर रहे हैं। सेकंड पे आओ, 0 2 1 3, यहाँ पे थर्ड पे आओ, 0 1 1 2। समझ रहे हो मेरी बात? तो अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, हाउ हाउ आई कैन सॉल्व दिस, मुझे यहाँ पे बस +1 करना है, दैट्स इट। एंड इफ आई एम गोइंग टू सेव दिस एंड नाउ इफ आई एम गोइंग टू रन दिस प्रॉब्लम, तो ये प्रोग्राम चल जाना चाहिए, बिल्कुल चला। और अगर मैं इसको सबमिट करूंगा तो ये सबमिट भी हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 2 मिली सेकेंड, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ रहे हो? तो इस जो ये जो प्रोग्राम है ये हमारा हो चुका है एंड ये हमारे 24 केसेस के थ्रू पास हो चुका है। सो ये इतना इजी क्वेश्चन था। ओके, ये इतना इजी क्वेश्चन था। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट में मुझे बताना कि अगर आपको कुछ भी डिफिकल्टी हुई मैं आपको आंसर करूंगा।